हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अब हम लोग देखते हैं स्लाइसिंग। तो जैसे स्लाइसिंग मतलब क्या होता है, किसी एक बड़े पार्ट में से छोटे से पार्ट को कट कर देना, इसी को तो हम स्लाइसिंग बोलते हैं। यही अभी तक हम लोग सीखते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होता है। तो यहाँ पर जो वन डायमेंशन अरे होता है उसमें तो स्लाइसिंग एज इट इज काम करता है, जैसे हमारा हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, लिस्ट में, टपल में या स्ट्रिंग में। एज इट इज उसी तरीके से काम करता है। बस 2D में थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी कॉन्सेप्ट यही यूज होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। ओके। तो चलिए हम सबसे पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं वन डायमेंशनल का। ठीक है। जैसे हमने क्या किया, हमारे पास एक लिस्ट था जिसमें क्या वैल्यू था 10 20 30 40 50। उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, उसको उससे हमने एरे क्रिएट किया। ओके। इस एरे में क्या हो गया 10 20 30 40 50। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे कि हम लोगों को पता है स्लाइसिंग में क्या क्या होता है। स्लाइसिंग में हमारा 3 पैरामीटर हमें पास करना होता है एरे के नाम के आगे में। जैसे हमारा ये हमारा एरे, इसके हमें क्या लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना। यहाँ पर हमारा 3 पैरामीटर होता है, कौन कौन सा, स्टार्ट, एंड और स्टेप। जिसमें से ये तीनों वैल्यू क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। तो वही बस सेम कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक एरे है, उसमें क्या हो, सिर्फ 20 30 40 हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू देना होगा और एंड इंडेक्स का वैल्यू देना होगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग का इंडेक्स क्या है, 0, और ये क्या है, 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर क्या लगाएंगे, कॉलन। ओके। और हमें एंड कहाँ पर करना है, 40, और 40 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 40 का इंडेक्स वैल्यू है 3। और हमें ये पता है कि जो स्लाइसिंग में होता है वो एंड क्या होता है, एक्सक्लूडिंग होता है। ओके। तब हम यहाँ पर एंड वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पर एंड लिखेंगे हम 4। और हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 20 30 40। ये देखिए हमारा आउटपुट क्या आ गया, 20 30 40। अब बस बाकी, अब आपके पास और भी कॉन्सेप्ट, आप इसी में अगर और भी एग्जाम्पल लेना चाहें, लेके खेलना चाहें, आप उसमें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कहाँ तक चाहिए, हमें पूरा 1 से पूरा चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा 20 से। तो ये था हमारा क्या, स्लाइसिंग। अगर आपको स्लाइसिंग में अगर कोई कंफ्यूजन, आप पीछे लेक्चर में एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं जो थोड़ा नया इसमें कॉन्सेप्ट है, कौन सा, कि स्लाइसिंग हम 2D एरे में कैसे करते हैं। ओके। वर्किंग सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। वही जो चेंज है मैं आपको वही डिस्कस करता हूँ। अब देखिए, इसमें 2 डायमेंशन का जो स्लाइसिंग होता है, इसमें हमें दो स्लाइस होता है, कौन कौन सा, एक रो का स्लाइस करना पड़ता है हमें, और दूसरा क्या करना पड़ता है हमें, कॉलम का स्लाइस करना पड़ता है। ओके। अब यहां पर जो आपका रो स्लाइस हो या फिर कॉलम स्लाइस, उसमें पर्टिकुलर में क्या यूज होता है, आपका यही यूज होगा, स्टार्ट एंड स्टेप। इसमें जो इस स्लाइस हो वो यही फॉलो करेगा, स्टार्ट एंड स्टेप। बस ये यहाँ पर डिफरेंस है, रो के लिए अलग होगा और कॉलम के लिए अलग होगा। चलिए हम इसका भी एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक एरे है, चलिए मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट ए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये क्या हो गया, थर्ड रो हो गया, और इसमें 3 कॉलम भी है। ओके। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा एक ऐसा एरे प्रिंट हो जिसमें रो तो सभी हो, लेकिन सिर्फ एक ही कॉलम का एलिमेंट हो। जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, 0th कॉलम हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉलम। तो हमें फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लिख दिया, 1। तो हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगा, 258। ये देखिए क्या आउटपुट आ गया, 258। ओके। इसी तरीके से अगर मैं चाहूं कि मान लीजिए हमारे पास एक अरे है, उसमें मैं चाहता हूं कि मेरा फर्स्ट रो प्रिंट हो और बाकी जो कॉलम है वो सारे प्रिंट हो। ओके। तो अब क्या होगा, ये हमारा 4 5 6 प्रिंट हो जाएगा और बाकी सब हट जाएगा। ये देखिए आउटपुट में हमारा क्या हुआ, सिर्फ पहला रो पूरा प्रिंट हो गया, उस रो में जो भी कॉलम है सब प्रिंट हो गया। ठीक। तो ये था हमारा स्लाइसिंग इन 2D एरे। इसमें अगर आपको और डिटेल में जानना होगा तो आप इस पर प्रैक्टिस करिए, आपका इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा। तो स्लाइसिंग में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। वहां पर हम देखेंगे नमपाई में कैसे हम आइटरेट करते हैं, फॉर लूप को कैसा यूज करते हैं अगर हमें करना हो तो।